हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न और आज है गुरु पूर्णिमा। पर शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत लो महसूस हो रही होगी। हाँ, कभी कभी मैं भी पर्ज करती हूँ दोस्तों, पर आज जो पर्जिंग हो रही है, आई सीरियसली वॉन्ट टू शेयर विद एवरीवन। क्योंकि मैं एक ग्रिड पे हूँ और ग्रिड पे अक्सर ऐसी पर्जिंग होती है कलेक्टिव की। बट टुडे सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। और जैसे कि गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी का आज के दिन जन्मदिन होता है और यहीं से हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का दिन सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई है। और आज फुल मून इन कैप्रिकॉर्न भी है। सबकी ऑलमोस्ट जो इस जर्नी पे होते हैं उनकी पर्जिंग आज के दिन होती ही है। तो मेरे गुरु आप लोग जानते हो, मेरे गुरु 19 से मैंने बताया है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। और गुरु से सिर्फ इसे हम गुरु से अपनी ब्लेसिंग्स मांगते हैं और कुछ मांगा भी जाता है गुरु को, कुछ दिया भी जाता है गुरु को। तो आज मेरे गुरु ने मुझसे सवेरे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरे अंदर से एक ही चीज निकल रही है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और मेरे गुरु सुन रहे होंगे। न्यू अर्थ मेरा सपना है कि हम सब उस न्यू अर्थ को विटनेस करें। और उस न्यू अर्थ को विटनेस करने के लिए ऑफ कोर्स हम सबको एक अच्छी लंबी आयु, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन चाहिए, और वो तो पता है मुझे, वो विश्वास है। लेकिन मैंने कभी सुना था कि शनि शिंगणापुर में वहाँ पर कुछ कई घरों में ताले नहीं लगते हैं। वहाँ इतनी ईमानदारी होती है कि कोई किसी के घर झांकता नहीं है। सत्य कहो तो न्यू अर्थ वही है कि जहाँ हर इंसान गॉड फियरिंग हो, हर इंसान के अंदर एक ईमानदारी हो, परमात्मा से एक डर हो, हर इंसान प्योर हो, ऑथेंटिक हो, कि सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं किसी को ताले लगाने की जरूरत ना हो। जब तक वो ईमानदारी नहीं आएगी, कैसे हम सतयुग मानेंगे। एक महीने क्या 6 महीने के लिए भी किसी का घर खुला हो तो कोई झांकने की हिम्मत ना करे, उसके अंदर ये थॉट भी ना आए। क्या न्यू अर्थ ऐसी हो सकती है? बस मैं यही मांगती हूँ। हमारे देश में एक औरत, एक लड़की सुरक्षित नहीं है। किसी लड़की को अकेला जाता हुआ देख लिया, किसी लड़की को अकेला पा कहीं देख लिया, अकेली है, आसपास कोई नहीं है, लोग हैवान की तरह झपटते हैं। क्यों? ये चीजें सब खत्म होनी चाहिए इस न्यू अर्थ में। मतलब एक फ्री की कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है तो चलो, पड़ी है तो पी लेते हैं। तो एक औरत ये नहीं है। एक औरत कोई ऐसी चाहिए कि चलो अकेले मिल गई, अवेलेबल हो गई इजीली, कोई देखने वाला नहीं, तो चलो यूज ही कर ले। तो एक न्यू अर्थ में औरत की इज्जत हो, वो डोमिनेटिंग, जो आज हमारा पूरा जो अर्थ प्लैनेट है मेन डोमिनेटिंग है, ऐसा ना हो। हर औरत की रिस्पेक्ट शक्ति की तरह हो, हर आदमी, हर पुरुष शिव हो और हर औरत शक्ति हो, प्रेम हो, प्यार हो, ऑथेंटिसिटी हो और प्योरिटी हो। और जब ये सब होगा, ये तो सिर्फ उदाहरण है, बहुत कुछ सतयुग के निर्माण में होना चाहिए।
मेरे परमात्मा ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए इस गुरु पूर्णिमा, मैंने ये चीज़ मांग ली। आप लोग क्या चाहते हो मदर अर्थ के लिए, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखो। हमारे गुरु, हमारे यूनिवर्स, हमारे इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस हमको वो सब ब्लेस करें। दोस्तों, अपने लिए मांगना हर कोई मांगता है, हमें जॉब लग जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा यूनियन हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए। परमात्मा वो सब देता है जब आप कलेक्टिव के लिए मांगते हो। तो आज का दिन हम लोग सबके लिए मांगे, सब स्वस्थ, सब प्रोटेक्टेड रहे, सबको ब्लेसिंग में, सबका भला हो। देखो, आज कमेटी के पोस्ट में मैंने लिखा था कि हनुमान जी ने राम से कितना प्यार किया था। उन्होंने कहा मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुमने श्री राम बोल दिया ना, बस मेरा काम, मेरा नाम ले लिया, हो गया। दिस इज कॉल्ड द ट्रू लव। दिस लव इज नॉट लाइक जब डीएम मैसेज करेगा तभी प्यार है, जब उसने पैम्पर किया तभी प्यार है, नहीं। निस्वार्थ ट्रू लव कि आपने जय हनुमान ना बोल के बस जय श्री राम ही बोल दिया, बस हनुमान जी उसी में ही खुश है। सी, इतनी हमने लैला मजनू, हीर फरहाद पर क्या क्या कहानियां सुनी है, पर आज तक हनुमान जी ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया है। क्या कोई कर सकता है इतना निस्वार्थ प्रेम? बस मेरे प्रभु का नाम ले लो, बस हो गया, तुम्हारे को कुछ नहीं चाहिए और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। दिस इज ट्रू अनकंडीशनल लव। कुछ नहीं चाहिए हनुमान जी को, बस उन्होंने तो उनके अपने प्रभु, अपने प्रेम का सिंदूर पूरे शरीर में मल लिया, बस। खैर, चलिए। अब हम थोड़ी बात करेंगे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न ये जो दिस इज अ टाइम ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग। अभी मैं बात क्या कर रही हूँ? रीस्ट्रक्चरिंग की। हमारी न्यू अर्थ क्रिएट हो रही है, रीस्ट्रक्चर हो रही है, तो ऑफ कोर्स ओल्ड स्ट्रक्चर्स को जाना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा, ठीक है? तब तो फिर न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। जैसे कि परमात्मा ने मुझसे पूछा कि तुमको न्यू अर्थ के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। जब ओल्ड हर जगह डिस्ट्रक्शन है, मतलब ओल्ड स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, तो नया स्ट्रक्चर कैसा चाहिए? मैंने अपनी इच्छा बोल दी, राइट? अब यही चीज़ हमारी ज़िंदगियों में भी है कि जो टाइम है इस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चेंजेस का टाइम है। एंड दिस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न इज अलाइन्ड विद द 7/7 पोर्टल। मतलब कि 7/7 पोर्टल का एक्टिवेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है? सबकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि ओल्ड स्ट्रक्चर, एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट होना है और उसके लिए ओल्ड स्ट्रक्चर को जाना होगा, ख़त्म होना पड़ेगा, डिसॉल्व होना पड़ेगा। इट मीन्स यू कैनॉट होल्ड द थिंग्स टू लॉन्ग विच इज़ नॉट सर्विंग यू। चाहे वो आपकी हैबिट्स हो, आपकी सोच हो, आपके डिसीजंस हो, ऐसे लोग हो, whatever you are simply adjusting, you are holding, and now you are sick, which is not at all serving you. ये आपको, ये स्ट्रक्चर खत्म होंगे, राइट? क्योंकि परमात्मा को आपका न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ द फास्ट शिफ्टिंग, फास्ट चेंजेस। तो इस टाइम पे उन लोगों को मैं वार्निंग दे रही हूँ जो लोग माइंड से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ द माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। में कई चैनलिंग से बोल रही हूँ। तो जो लोग अपने माइंड को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, दे आर ब्लॉकिंग देयर इंट्यूशन। जो माइंड और लॉजिक से सोचते हैं लाइफ में, दे आर ब्लॉकिंग देयर विजडम, राइट? बिकॉज ऑफ देयर logical brain,
दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर ब्रेन, दे आर थिंकिंग कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, उस हिसाब से हो सकता है. सो यू हैव टू रीस्ट्रक्चर, यू टू रीथिंक कि अब आपको हार्ट से और अपनी इंट्यूशन से आप सोचेंगे. दैट विल सर्व यू इन दिस जर्नी. So it's a time of restructure. It's a time of release. You have to release, you have to let go old habits, patterns, your belief system, your thoughts. If you really want to expand your consciousness. क्योंकि 7-7 के पोर्टल से आपकी कॉन्शियसनेस के एक्सपैंड होने का एक्टिवेशन हो चुका है. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज अलाइन विद 7-7 पोर्टल. आप ऑलरेडी 7-7 पोर्टल की एनर्जी को होल्ड कर रहे हो एंड देन यू आर ऑल्सो होल्डिंग द एनर्जी ऑफ फुल मून ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू अवेकन. मैंने 7-7 के पोर्टल में कहा था टाइम ऑफ ascensioning, awakening, activating your God self, activating your divine self. Your higher self should be the God self, activating your goddess energy, activating your divine, your original divine blueprint. तो जब उसका टाइम है तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू गो इनसाइड एंड थिंक and let go the things not serving you and just follow your heart, follow your soul, follow your intuition and restructure your life. Let go the things not serving you, because this time universe is not waiting for your decision. It's a time जहाँ यूनिवर्स सीधे एक्ट कर रहा है और फिर आप ओवरवेल्म हो सकते हो. राइट. सो इट्स अ टाइम ऑफ द चेंजिंग. कैप्रिकॉर्न इज कनेक्टेड विद द रीस्ट्रक्चरिंग, चेंजेस. तो जो लोग कह रहे हैं ना कि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, इसका मतलब यही है कि इट्स टाइम ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग. तो अगर आप खुद से अपनी उन चीज़ों को छोड़ दो जो आपको सर्व नहीं करती है तो इट विल नॉट अफेक्ट यू मच. ठीक है. इट विल नॉट अफेक्ट यू मच. सो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में, बिकॉज आई एम ऑलरेडी पर्जिंग दिस टाइम फॉर द न्यू अर्थ इन द ग्रिड. मुझे भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. एंड और हमें अपने गुरु, आप जिसको भी गुरु मानते हैं, एट द एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, अपने गुरु से बिल्कुल हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रोटेक्शन मांगना चाहिए और गुरु को कुछ देना भी चाहिए. क्या देना चाहिए? अगर आप उनसे फॉरगिवनेस भी मांगना चाहिए. सबसे पहले तो हमको ब्लेसिंग्स तो लेना ही है अपने गुरु से, प्रोटेक्शन भी लेना है, बट हमें अपने गुरु, मतलब यहाँ मैं बात कर रही हूँ गॉड की, या जो भी आप इसको भी अपना गुरु मानते हैं, कभी भी आपने किसी के लिए कुछ भी ऐसा अपने ब्रेन के कारण से लॉजिकल सोचा है, अनवांटेड सोचा है या नेगेटिव थॉट कभी भी आए हैं, लोग परमात्मा के लिए भी गलत सोचते हैं. तो आज का दिन बेस्ट होता है फॉरगिवनेस सीख करने के लिए. ठीक है. सो हमें फॉरगिवनेस सीख करनी है और सावन का महीना आ रहा है, बहुत सारे नेक कार्य करने हैं, खूब सारा हमको दान दक्षिणा करनी है, लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करनी है, मदर अर्थ के लिए प्रेयर करनी है. आप लोग भी अपने इंटेंशन दीजिए कि न्यू अर्थ के स्ट्रक्चर को आप कैसा देखना चाहते हैं. टुडे इज़ द बेस्ट डे. आप अपने कमेंट बॉक्स में आप क्या देखना चाहते हैं न्यू अर्थ के लिए, बिल्कुल लिखिए. आई एम इन्वाइटिंग. और मेरे गुरु जो है वो सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं. राइट. एंड आई रियली क्लेम कि सबकी लिखी हुई जो इच्छाएं हैं न्यू अर्थ को लेके, ये परमात्मा ज़रूर पूरी करना. सबको प्रोटेक्शन देना, हमारी एंटायर सोल फैमिली को प्रोटेक्शन देना, सबको इस जर्नी की क्लैरिटी देना कि दिस जर्नी इज़ नॉट एट ऑल रोमांस, बट बियॉन्ड रोमांस इज दिस जर्नी इज़ कलेक्टिवली विद योर डीएम सर्विंग द मदर अर्थ, कमिंग टू द गॉड सेल्फ, कमिंग टू द सोल सेल्फ, releasing the mind, releasing the matrix, releasing the illusion, and operating with the
with the soul and vibrating in the highest frequency. हम सबको ये blessings देना universe. Thank you so much for the protection of this channel, protection of my entire soul family and their family, and for everyone. Thank you, thank you, thank you.